नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। शादी के फेरों से पहले पुलिस ने दूल्हे को पहनाई हथकड़ी। शादी से मुकर्रा सिपाही लिव इन पार्टनर ने फांसी लगाई। जिम ट्रेनर और तांत्रिक पर लगा यौन शोषण का आरोप। भोपाल से आई है ये सनसनीखेज खबर। शादी के मंडप से हनी ट्रैप गैंग के संचालक को पुलिस ने किया अरेस्ट। दुल्हन को वरमाला पहनाने से पहले ही पुलिस ने पहना दी हथकड़ी। आइए देखते हैं फिल्मी स्टाइल में क्यों हुई इल्लीगल गैंग सरगना की गिरफ्तारी। नापाक मंसूबे रह गए अधूरे। नहीं पूरे कर पाया 7 फेरे। पुलिस ने बिछाई बिसात। शादी से पहले पहुंचा हवाला। साजिश तो गहरी थी। उसने अपनी साजिश में पुजारी को फंसा भी लिया था, वसूली भी कर डाली, लेकिन कानून के रखवालों ने ऐसी बिछाई बिसात कि फेरों से पहले ही उसे हवालात की हवा खानी पड़ी। उसके नापाक मंसूबे अधूरे रह गए और वो 7 फेरे लेता इससे पहले ही पहुंच गई पुलिस और उसे गिरफ्तार कर पहुंचा दिया सलाखों के पार। एमपी की राजधानी भोपाल में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के सरगना को शादी के मंडप से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सरगना के 5 साथियों को धर दबोचा। ये सभी लोग सालों से इलीगल गैंग चला रहे थे और हनी ट्रैप में लेकर लोगों से वसूली में लगे हुए थे। तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और ये जो गैंग हिस्ट्री शीट अब बनाई जा रही है जगह जगह पर, जैसे ईरानियों के संबंध में हम लोगों ने बनाई है, इसी तरह से इन पे भी जो गैंग्स काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, इनकी पूरी तस्दीक करके इनके गैंग की लिस्ट बनाकर हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं और एक गैंग के रूप में इनके गैंग हिस्ट्री शीट बनाई जाएगी और इस तरह के जितने भी इन्होंने अपराध साथ में किया उनको एक जगह संकलित किया। आकाश उर्फ भूरा हड्डी और उसके गुर्गे भोपाल के कोही फिजा के साथ साथ आसपास के इलाकों में दहशत के पर्याय बने हुए थे। ये सभी हनी ट्रैप में लोगों को फंसाते थे और फिर मुकदमे का डर दिखाकर उनसे वसूली करते थे। लेकिन जब इस गैंग ने पुजारी को अपने ट्रैप में लेने की कोशिश की तो कस गया कानून का शिकंजा और पुलिस ने पहुंचा दिया हवालात। पुलिस के मुताबिक गैंग ने पुजारी को भी अगवा कर हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि गैंग के सदस्य आकाश उपाध्याय ने संजीव नगर निवासी 26 साल के पुजारी को 10 मार्च को जैन नगर स्थित अपने कमरे पर बुलाया था। उसने पुजारी को झांसा देकर लाल घाटी से युवती को पिकअप कर लाने को कहा। जैसे ही पुजारी युवती को लेकर कमरे पर पहुंचा, पहले से तैयार योजना के तहत गैंग का सरगना आकाश उर्फ भूरा हड्डी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आरोपियों ने पुजारी पर युवती से छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की और उसे तौफीक उर्फ शूटर के फ्लैट में बंधक बना डाला। ये जो 8 लाख रुपए मांग रहा था, ये बेसिकली उसी की एक शादी के लिए वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की इलीगल गतिविधियों से पैसा तो नहीं ले सकता। ये अभी गिरफ्त में नहीं है, उससे पूछताछ की जाएगी और फिर जो भी तक। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुजारी की रिहाई के बदले 8 लाख रुपए की मांग की थी। जरा धमकाकर पुजारी के भाई से 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए थे और बाकी रकम किश्तों में देने का दबाव बनाया था। पूछताछ में गैंग के सरगना भूरा हड्डी ने स्वीकार किया कि उसे अपनी शादी के खर्च के लिए पैसों की दरकार थी।
वसूली गई 50,000 रुपए भी उसने अपनी हल्दी की रस्म में खर्च कर दिया था। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए पुजारी को रेप केस में फंसाने की पूरी साजिश तैयार कर रखी थी, लेकिन पुजारी ने हिम्मत जुटाकर जब पुलिस से इसकी शिकायत की तो गैंग को पुलिस ने उसकी औकात दिखा दी। 7 फेरे से पहले पुलिस ने गैंगस्टर दूल्हे को पहनाई हथकड़ी। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। मोहब्बत की नगरी आगरा से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। शादी से इनकार पर फैशन डिजाइनर लिव इन पार्टनर ने दे दी जान। सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में छलका युवती का दर्द। पुलिस ने प्रेमी सिपाही को कर लिया गिरफ्तार। आइए देखते हैं वर्दी वाला कैसे कर रहा था कानून से खिलवाड़। प्यार का इजहार, शादी का इकरार। सालों तक शोषण, फिर किया इनकार। टूटा भरोसा तो रास्ता नहीं नजर आया। हताश प्रेमिका ने मौत को गले लगाया। मत करो कोई शादी, लेकिन किसी लड़की को धोखे में तो मत रखो। मौत को गले लगाने से पहले का ये वीडियो यूपी के आगरा से आया है। बताया जाता है कि युवती ने कथित तौर पर शादी का वादा करके कई साल तक शोषण किए जाने और बाद में रिश्ता तोड़ देने से आहत होकर पहले ये वीडियो बनाया और फिर मौत को गले लगा लिया। घटना के बाद परिवार में शोक और आक्रोश का माहौल है। मौत से पहले युवती ने जो वीडियो बनाया है उसमें सिपाही पर प्रेम संबंध बनाने और शोषण के आरोप लगाए हैं। बताया जाता है कि यूपी पुलिस के सिपाही के शादी से इनकार पर आत्महत्या करने वाली कासगंज की महिला ने लखनऊ के कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन 2 साल ही रिश्ता चला। उनका एक बच्चा हुआ, लेकिन पति से नहीं बनने के कारण वो अलग रहने लगी। बच्चा भी पति के पास ही रह रहा है। वहीं 4 साल पहले महिला और यूपी पुलिस में सिपाही जेबी गौतम की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। पति से अलग रह रही युवती को मानो जीने का सहारा मिल गया, लेकिन 4 साल तक लिव इन में रहने के बाद शादी से इनकार ने युवती के मन पर इस कदर आघात किया कि उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर डाली। आगरा के ताजगंज में हुई इस घटना के बाद युवती का पूरा परिवार सदमे में है। युवती के पिता का आरोप है कि कानपुर देहात निवासी सिपाही जेबी गौतम पिछले करीब 4 साल से उनकी बेटी के संपर्क में था। इस दौरान उसने शादी का भरोसा दिलाकर उससे संबंध बनाए। परिवार को भी इस रिश्ते की जानकारी थी और सभी को उम्मीद थी कि दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन कुछ समय पहले सिपाही ने अचानक शादी करने से साफ मना कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती और उसके परिवार ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। इसके बाद से युवती गहरे तनाव में रहने लगी। परिवार के लोगों के मुताबिक वो पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती थी और अक्सर चुप चुप रहती थी। बुधवार को वो आगरा के सदर क्षेत्र स्थित सैनिक नगर में रहने वाली अपनी बहन के घर पहुंची। रात में उसकी बहन बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो गई, जबकि युवती अलग कमरे में थी। देर रात करीब 12:30 बजे जब बहन किसी काम से कमरे में गई तो वहाँ का दृश्य देखकर वो सन्न रह गई। युवती पंखे से लटकी हुई थी। तब जेबी गौतम मुझसे ये कह रहा है कि मेरे घर वाले तुमसे शादी नहीं करने देंगे। अरे मत करने दें, मत करो कोई शादी, किसी लड़की को धोखे में तो मत रखो।
जो कि उसका बड़ा भाई, मैं उसकी गवाह हूँ, वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर यहाँ पर फ्लैट पर आकर रहा 3 दिन। क्या उसको तब समझ नहीं आया कि मैं उसके भाई के साथ बीवी बन के रह रही हूँ? वो क्यों समझेगा? उसने खुद अपनी बीवी छोड़कर उसने दूसरी लड़की रख रखी है शादी करके, जबकि उसका तलाक तक नहीं हुआ। वो सही है, मैं गलत हो गई क्योंकि वो पुलिस वाला है इसलिए। अपनी बहन को फंदे पर लटकते देख बहन ने शोर मचाया, जिसके बाद पास के लोग एकत्रित हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कमरे की तलाशी भी ली गई, लेकिन वहां कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस को शक है कि युवती ने आत्महत्या से पहले किसी से मोबाइल पर बात की होगी, इसलिए उसका मोबाइल फोन जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। ताजगंज थाने में सबके बीच बैठकर यही पता चला। वहाँ गई मैं मुकदमा दर्ज कराने। जेबी गौतम ने मेरे साथ शारीरिक, मानसिक सब तरीके का शोषण किया। 4 साल मुझे अपने साथ अपनी बीवी बनाकर रखा। तब पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं है, इसीलिए सब बच जाते हैं। अगर यही सब सच है तो ऐसे कानून से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और अगर ऐसा है तो मैं ये चाहती हूँ, मैं अगर नहीं भी रही ना, मैं मर भी गई तो उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फैशन डिजाइनर के साथ घाती कदम के बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ शारीरिक शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आत्महत्या करने वाली युवती ने 2 वीडियो अपने परिचितों को भेजे थे, जिस वीडियो में साफ तौर से इस पूरे घटनाक्रम की आप बीती भी सुनाई है, जिसमें युवती ने आरोप लगाया कि जेबी गौतम उससे शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। जब पीड़िता ने आरोपी युवक यानी कि जेबी गौतम पर शादी का दबाव बनाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर पीड़ित महिला ने जो है आत्महत्या कर ली। फिलहाल पूरे घटनाक्रम के बाद डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक यानी कि सिपाही जेबी गौतम को जेल भेज दिया गया है और निलंबित कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेर के साथ मैं फरहान खान, इंडिया डेली, आगरा। मेरठ से आई है इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर। जिम ट्रेनर लंबे समय से कर रहा था मां बेटी की आबरू से खिलवाड़। आरोपी की हरकतों से परेशान महिला ने दर्ज करवाई थी एफआईआर। आइए देखते हैं पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा ये हैवान। पहले शिक्षिका को अपने जाल में फंसाया, फिर नाबालिग बेटी को अपना शिकार बनाया। खुला राज घटिया कारनामा सामने आया। जिम ट्रेनर को सलाखों के पीछे पहुंचाया। मां जिसे अपना आशिक समझ सारी हदें पार कर चुकी थी, उस जिम ट्रेनर की नजर उसकी बेटी पर थी। सिर्फ नजर ही नहीं थी, नाबालिग को अपने चंगुल में भी ले लिया था और उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। जिम ट्रेनर के इस कारनामे का खुलासा तब हुआ जब मां ने अपनी बेटी के मोबाइल में अश्लील चैट देखे। जी हाँ, मेरठ में एक जिम ट्रेनर पर एक शिक्षिका और उसकी नाबालिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला ने 4 साल पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वेस्टर्न कचहरी रोड स्थित 67 जिम में एक्सरसाइज के लिए जाना शुरू किया था। वो एक निजी स्कूल में टीचर है और उसका पति से तलाक हो चुका है। इस बीच महिला की मुलाकात न्यू मोहनपुरी निवासी भीम सैनी उर्फ सूरज से हो गई थी। भीम सैनी उस जिम में ट्रेनर का काम करता है। शादीशुदा और 2 बच्चों के बाद भीम ने तलाकशुदा टीचर की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लिया। पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर हदें पार। भीम सैनी ने लगातार 4 सालों तक महिला से शारीरिक संबंध रखा। उसके बाद उसकी बुरी नजर टीचर की नाबालिग बेटी पर जा टिकी। भीम का टीचर के घर आना जाना लगा ही रहता था। उसने उसकी 14 साल की बेटी से भी दोस्ती कर ली और फिर झांसे में लेकर उसके साथ भी दुष्कर्म किया। हवस की आग में अंधा हो चुका भीम शिक्षिका और उसकी बेटी को अपना शिकार बनाता रहा। लेकिन एक दिन जब मां ने अपनी बेटी का मोबाइल फोन देखा, उसके तोते उड़ गए, क्योंकि जिस भीम को अपना आशिक समझ रही थी
असल में वो दुराचारी था और उसकी बेटी को अपना शिकार बना चुका था। मोबाइल फोन में भीम के भेजे अश्लील चैट को देखने के बाद जब मां ने बेटी से पूछताछ की तो भीम की सच्चाई सामने आई। मां को पता चला कि भीम उसकी नाबालिग बेटी को न सिर्फ अपने झांसे में ले चुका था बल्कि 4 महीने से उसका दुष्कर्म कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने नाबालिग को धमका रखा था। उसने अगर मुंह खोला तो उसकी मां का मर्डर कर देगा। अपने आशिक की ऐसी घटिया हरकत सामने आने के बाद शिक्षिका ने आखिरकार कानून की शरण ली और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। थाना कोतवाली पुलिस को एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी 14 साल की नाबालिग बच्ची है, उसके साथ एक भीम कुमार सैनी नामक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत ही जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार किया गया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर इसे जेल भेज। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद टीचर ने जिम ट्रेनर को झांसा देकर अपने घर पर बुलाया, जहां मौजूद पुलिस ने भीम सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी भीम कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस ने बताया कि भीम सैनी ने अपना नाम सूरज और सोनू रखा हुआ था। वहाँ पर कोई महिला उसे सूरज तो कोई सोनू के नाम से जानती थी। किसी को भी उसका असली नाम नहीं पता था। इससे पहले भी सूरज और सोनू जिम में कई महिलाओं से दोस्ती बनाकर दुष्कर्म करता रहा। इज्जत की खातिर महिलाओं ने पर्दाफाश नहीं किया। जब बात बेटी की आबरू पर आई तब इस शिक्षिका ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मेरठ में जिम ट्रेनर ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जिम ट्रेनर भीम सैनी ने एक महिला के साथ में दोस्ती की और उसके बाद में शारीरिक संबंध बनाए। उसकी नाबालिग बेटी पर बुरी नजर डाली और दोस्ती करके उसके साथ भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। ये खुलासा तब हुआ जब महिला ने अपनी बेटी के व्हाट्सएप चैट देखे जिसमें अश्लील चैटिंग पड़ी हुई थी। आरोपी भीम सैनी के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस ने कर दी है। फिलहाल पुलिस ने कई गंभीर धाराओं के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आई है ये सनसनीखेज खबर। बच्चे की चाहत में एक महिला हो गई तांत्रिक की साजिश का शिकार। पति और मां के साथ गई थी तांत्रिक के पास। दवा देने के बहाने तांत्रिक ने किया बुरा काम। आइए देखते हैं एक अबला कैसे हुई अंधविश्वास का शिकार। जिसे समझ रही थी भगवान, असल में वो निकला हैवान। आस्था के नाम पर झूठ का कारोबार। बेटे की चाह में अबला बनी शिकार। 21वीं सदी में भी बेटे बेटियों को लेकर समाज के दोहरे रवैये में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तभी तो बेटे की चाह में कई लोग ढोंगी बाबाओं के शिकार बन जाते हैं। ऐसा ही एक केस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आया, जहां 2 बेटियों की मां एक ढोंगी तांत्रिक के हथकंडे का शिकार हो गई। मामला पीलीभीत जिले के घुंगचाई थाना इलाके का है। 2 बेटियों के बाद मां को बेटा चाहिए था। महिला के अनुसार कुछ लोगों ने बताया था कि गांव बलरामपुर में भगवान दीन तंत्र विद्या करता है, जिससे पुत्र पैदा होता है। बुधवार को पति के साथ उसके घर पहुंची। उसने तंत्र विद्या, हवन आदि के नाम पर 5000 मांगे। उस समय 1500 रुपए थे, जो कि उसने दे दिए। इसके बाद पूजा सामग्री मंगवाई गई। फिर धर्मस्थल के पीछे तंत्र क्रिया करने लगा। इसके बाद दूसरे गांव में अपने करीबी अशोक के घर लेकर गया। वहां पति को बाहर बैठाकर महिला को दवा खिलाने के बहाने कमरे में ले गया। आरोप है कि कमरे में बंद कर भगवान दीन ने दुष्कर्म किया। विरोध पर धमकाने लगा कि तंत्र क्रिया का दुष्प्रभाव पड़ेगा। उस समय महिला चुपचाप बाहर चली आई।
गुरुवार को उसने पति को पूरा प्रकरण बताया, जिसके बाद पीड़िता का पति थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। थाना गुंगचिहाई जनपद पीलीभीत पर शिकायत प्राप्त हुई कि गुंगचिहाई थाना क्षेत्र का रहने वाला एक 50 वर्षीय व्यक्ति नाम भगवान दीन, जो कि कपड़े की फेरी लगाने का काम करता है तथा साथ ही साथ बेटा पैदा होने की दवाई देने का भी दावा करता है, उसके द्वारा शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ दवाई देने के नाम पर बहकाकर बलात्कार किया गया है। शिकायतकर्ता की लिखित तहरीर के आधार पर थाना गुंगचिहाई पर मुकदमा अपराध संख्या 21/26 सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है तथा इस मुकदमे में साक्ष्यानुसार सही विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी भगवान दीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीम ने मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी मंदिर या धार्मिक स्थल से जुड़ा नहीं है, बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से अपने घर पर ही लोगों को झाड़ फूंक और दवा देने का काम करता रहा। फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कराया जा रहा है। पीड़िता के पति की तहरीर के आधार पर थाना गुंगचिहाई में आरोपी बाबा भगवान दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी मंदिर या धार्मिक स्थल से नहीं जुड़ा है, बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से अपने घर पर ही लोगों को झाड़ फूंक और दवा देने का काम करता रहा। फिलहाल ये घटना सबके लिए चेतावनी है कि ढोंगी बाबाओं के जाल में ना फंसे और सबसे बड़ी बात है कि बेटी को लेकर अपने रवैये में बदलाव करें। पीलीभीत में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाले दंपति को पुत्र प्राप्ति की लालच देकर एक बाबा के द्वारा जो है महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता के पति द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। संजय शुक्ला, इंडिया डेली, पीलीभीत। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।